जय श्री केदार, हर हर महादेव। 31 जुलाई 2024 को केदारनाथ में बादल फटा, बहुत से रास्ते टूट गए। इतना पानी बरसा कि रास्तों में जगह जगह लैंडस्लाइड्स हुई, बोल्डर्स गिर गए और केदारनाथ का पारंपरिक रास्ता जो कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ तक जाता है, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इतना क्षतिग्रस्त कि यात्रा को रोक देना पड़ा। लेकिन अब एक खुशी की खबर आई है कि 17 अगस्त 2024 को अथक प्रयासों के बाद मार्गों को कुछ हद तक रिपेयर कर लिया गया है और पैदल यात्रियों का एक जत्था सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में केदारनाथ मंदिर तक भेजा भी गया है। लेकिन कुछ समस्याएं इस रास्ते में अभी भी बरकरार हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। और यदि आप भी अगस्त में केदारनाथ मंदिर में आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। केदारनाथ मंदिर जो कि साल में केवल 6 महीनों के लिए खुलता है, इसी वजह से बाबा केदार के भक्तों को लगभग 6 महीने का इंतज़ार करना होता है। और जैसे ही मंदिर खुलता है, सभी श्रद्धालुओं के मन में इच्छा होती है कि वह बाबा केदार के दर्शनों के लिए जाएं। अब बाबा केदार की यात्रा चल ही रही थी, लेकिन 31 जुलाई को यहाँ पर बादल फटा और मार्ग जगह जगह पर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। मार्गों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और इसी वजह से लगभग 15 दिनों के लिए यह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। अब इस यात्रा को फिर से शुरू कराने के लिए शासन प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे और अंततः लगभग 260 मजदूरों ने अथक प्रयास करके पैदल मार्ग को आवाजाही लायक सुगम बना दिया है। यानी मार्ग को इस स्तर तक ठीक कर दिया गया है कि उसमें पैदल यात्री आ जा सकें। और आज 17 अगस्त को सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में एक जत्था यात्रियों का केदारनाथ मंदिर की ओर भेजा गया है। मार्ग को काफ़ी हद तक रिपेयर कर दिया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी रेलिंग लगाने का काम बाकी है। कुछ यात्रियों को मौसम खराब होने की वजह से सोनप्रयाग में रोका भी गया है और संभवतः उनको मौसम सही हो जाने पर आगे भेज दिया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, 31 जुलाई को यहाँ पर बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड्स हुए थे और इसमें कई यात्री लापता भी हो गए थे। तो अभी रिपेयर वर्क के दौरान केदारनाथ पैदल मार्ग में लिंचोली के पास रेस्क्यू दल ने मलबे में 3 शव भी बरामद किए हैं। और पूरे 15 दिनों की बात करें जिस दौरान यह रिपेयर वर्क चला, तो लगभग 6 शव मिल चुके हैं। 31 जुलाई को जो अतिवृष्टि यानी हैवी रेनफॉल हुआ था, उसमें बड़ी संख्या में यात्रियों ने भागकर अपनी जान को बचाया था और प्रशासन ने लगभग 15,000 यात्रियों को रेस्क्यू करने का दावा भी किया था। साथ ही पैदल मार्ग में लापता लोगों की तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था। और इसी क्रम में 15 अगस्त को शाम में लिंचोली में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मलबे में 3 शव मिले, जिनमें 2 शवों की शिनाख्त भी कर ली गई थी और 1 शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। तो अब इस यात्रा को पुनः सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन अगस्त का मौसम यहाँ पर मानसून का मौसम है और मैंने अपने पुराने वीडियोस में पहले भी बताया है कि केदारनाथ में आने का यह समय पूरी तरह से जोखिमों से भरा है। इस बात को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि केदारनाथ में मौसम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। क्योंकि यहाँ पर बारिश जब होती हैं तो काफ़ी भारी मात्रा में बारिश भी हो जाती है और केदारनाथ पैदल मार्ग में रामबाड़ा, लिंचोली, छोटी लिंचोली ऐसे क्षेत्रों में बहुत से लैंडस्लाइड जोन्स हैं। भले ही यात्रा को शुरू कर दिया गया हो, लेकिन यदि आप इस यात्रा को इस समय पर अवॉइड कर सकते हैं तो अगस्त में केदारनाथ धाम ना आएँ। और विशेषकर परिवार के साथ या बूढ़े बुजुर्गों के साथ तो बिल्कुल भी ना आएँ। और फिलहाल यहाँ पर पैदल यात्रियों का जत्था भेजा गया है, तो यहाँ पर इस समय घोड़े, पालकी पिट्ठू भी अवेलेबल नहीं होंगे। और यदि आप आना चाहते हैं तो सितंबर में 10 तारीख 15 तारीख तक का इंतज़ार कीजिए। तब तक यहाँ पर मौसम भी साफ़ होने की संभावना है और वह समय यहाँ पर यात्रा के लिए सबसे ज़्यादा उचित होता है। यहाँ पर जब भी आएँ तो मौसम के अपडेट्स चेक करके आएँ। 31 जुलाई के बाद यहाँ पर पहली बार पैदल यात्रियों का जत्था भेजा गया है, क्योंकि 31 जुलाई के बाद से यहाँ पर केवल हेली यात्रा ही हो रही थी। सरकार ने हेलीकॉप्टर यात्रा में डिस्काउंट भी दिया था, जो कि लगभग 25% का डिस्काउंट था। लेकिन लगातार कोहरे वाला मौसम था, बारिशें बहुत हो रही थी,
इसी वजह से हेलीकॉप्टर्स भी ज़्यादा ट्रिप्स नहीं लगा पा रहे थे। तो फ़िलहाल यहाँ पर यात्रियों की संख्या तो बहुत कम है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको केदारनाथ धाम की यात्रा का डिसीज़न लेने में कुछ मदद मिलेगी। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में।